तो BYD ने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करके यहाँ पर लोकली ईवीज को डेवलप करने का डिसीजन लिया था, लेकिन अब कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया है। BeLive ने उनके मल्टी ब्रांड ईवी नेटवर्क में एक और नए ब्रांड को जोड़ दिया है और पैनासोनिक ने इंडिया में उनके एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने का डिसीजन ले लिया है। सो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज फ्यूचर मोबिलिटी, माय नेम इज श्रेयस एंड यू आर वाचिंग फ्यूमो ईवी न्यूज़ नंबर 104। तो बिना आपको और वो बर्बाद किए मैं आज के ईवी न्यूज़ वीडियो को शुरू करना चाहूँगा और आज की पहली न्यूज़ स्टोरी आ रही है BYD ऑटो से। तो BYD ऑटो इस कंपनी के बारे में जिन्हें पता नहीं है, मैं उन्हें सबसे पहले बता दूं कि ये एक चाइनीज़ ईवी मेकर कंपनी है जिन्होंने अब तक इंडिया में उनके 2 ईवी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रखा है, जिनके नाम है BYD E6 और BYD Atto 3। ये गाड़ियाँ काफ़ी फीचर लोडेड है और इन गाड़ियों में काफ़ी एडवांस्ड बैटरी डिज़ाइन और फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन हमें कुछ दिन पहले पता चला कि BYD ने अब इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उनकी गाड़ियों को लोकली डेवलप करने का डिसीजन लिया था, जिसके चलते वो उनकी गाड़ियों को और उनमें लगने वाली बैटरीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहे थे और इसी के साथ वो उनके खुद के चार्जिंग नेटवर्क को भी इंडिया में सेटअप करने का प्लान कर रहे थे। इसके लिए वो एक इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब हमें एक रिसेंट न्यूज़ से पता चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने BYD के इस प्लान को अप्रूव ना करने का डिसीजन लिया है और इसके पीछे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए जा रहे हैं। अब मोदी लेड गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों से चाइनीज़ कंपनियों को लेकर उनके स्टांस को काफ़ी फर्म रखा है और ये सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नीश। तो अब इसके चलते BYD को इंडिया में उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करना मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर ये स्टेप हमारे देश के हित में लिया गया है तो हमें इस स्टेप को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, तो आपके विचार नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। और अब हम चलते हैं आज के दूसरे न्यूज़ स्टोरी की तरफ जो आ रही है BeLive से। तो BeLive जो एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जो कई ब्रांड्स के साथ मिलकर इंडिया में उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उन्होंने अब एक और नए ब्रांड को उनके प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया है जिसका नाम है रिवैम्प मोटो और इस ब्रांड का पहला रिटेल स्टोर उन्होंने हैदराबाद में सेटअप किया है। अब रिवैम्प ने उनके 2 नए ईवी मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिनके नाम है RM Buddy 25 एंड RM मित्रा और आने वाले समय में इंडिया के Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में सेल करने की और वहाँ तक उनका रीच बढ़ाने की जिम्मेदारी अब BeLive के ऊपर है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो इस टास्क को काफ़ी बखूबी से निभाएंगे। बाकी इन ईवीज को इंडिया में किस तरह का रिस्पांस मिलता है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब हम चलते हैं आज के थर्ड न्यूज़ स्टोरी की तरफ जो आ रही है पैनासोनिक से। जी हाँ, आपने सही सुना, वही पैनासोनिक जो अब तक टीवी से लेकर एसीज से लेकर पता नहीं क्या क्या बना चुके हैं। बाय द वे, बैक इन द डे मेरे पास एक पैनासोनिक का स्मार्टफोन हुआ करता था एंड आई विल बी ऑनेस्ट, इट वाज द मोस्ट शिटिएस्ट फोन आई हैव एवर यूज्ड। एनीवेज, तो हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। सो पैनासोनिक ने इंडियन गवर्नमेंट को उनके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को लेकर इन्फॉर्म किया था और उन्होंने बताया था कि वो इंडियन गवर्नमेंट के PLI स्कीम के अंडर लोकली एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वो इंडिया में कई ईवी मैन्युफैक्चरर्स को बैटरीज प्रोवाइड कर पाएंगे, इंक्लूडिंग सम बिग नेम्स लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोक्सवैगन ग्रुप एट्सेट्रा। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं कि पैनासोनिक की बैटरीज टेस्ला की गाड़ियों में यूज़ की जाती है। तो इस प्लान से शायद पैनासोनिक टेस्ला के साथ साथ इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहे ऑटो मार्केट के ऊपर भी कैपिटलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। सो आई होप दे गेट टू सेटअप देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये हमारे देश के लिए काफ़ी फायदे का सौदा साबित होने वाला है। और आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ आज का ईवी न्यूज़ वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में चल रहे खबरों से खुद को अपडेटेड रखने के लिए मेरे इसी चैनल यानी फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कीजिए।